ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। आचार्य प्रवर श्रीमद् जिन तारण तरण स्वामी विरचित पंडित पूजा को उसके प्रारंभिक हमने प्रकाश की अवस्था को जानने का प्रयास किया था, उसके मंगलाचरण को जाना था। स्वामी ज्ञानानंद जी द्वारा जो टीका की गई है, ऐसे अध्यात्म सूर्य टीका को हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। निज स्वरूप को पहचानो। निज स्वरूप, किसका स्वरूप? स्वयं का। स्वयं का स्वरूप, किसका स्वरूप? मेरा। आत्मा का स्वरूप, किसका स्वरूप? मेरा स्वरूप। जब आत्मा शब्द आए वहाँ मैं मानना है, और जहाँ मैं शब्द आए वहाँ आत्मा को समझना है। क्योंकि अनादि से जीव का जो विपरीत संस्कार रहा हुआ है, अज्ञान दशा की वजह से, मिथ्यात्व दशा की वजह से, तो जड़ मूल से उखाड़ने का हम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। बराबर। प्रयास नहीं, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। सिर्फ और सिर्फ जिसमें आत्मा का ही प्रयोजन हो, इसका नाम पुरुषार्थ। ऐसे निज स्वरूप को पहचानने की बात कौन करते हैं? हर ज्ञानी पुरुष करते हैं। उसे ही ज्ञानी पुरुष कहा गया। और ऐसे ज्ञानी पुरुष जिनकी परंपरा में चल रहे हैं, ऐसे केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवच्छामि, ऐसे केवली प्ररूपी धर्म में अब हम पहुंच के ही रहेंगे। भीतर से वो दृढ़ता आ जानी चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं। गच्छामि का मतलब हम उसके शरण में, बोधि के शरण में जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, वो पहुँचे न पहुँचे गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ तो हमें गारंटी दी जा रही है कि आप पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। ये कि केवली प्ररूपी धर्म की आप शरण ले रहे हैं, तो ऐसे वितरागी परमात्मा का मार्ग हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं, पर की सत्ता मान रहे हो, निज की सत्ता भूल रहे, इसलिए यह जड़ पुद्गल कर्मादि मन में झूल रहे। देखो अपनी सत्ता शक्ति, अनंत चतुष्टय धारी हो, तीन लोक के नाथ स्वयं तुम, शिव सत्ता अधिकारी हो। क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। लोकमान्य तिलक ने कहा था 1920 में, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम भी तो वही कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ज्ञानी पुरुष, महापुरुष एक ही कह रहे हैं, अरे स्वराज्य ही मेरा अधिकार है और कोई मेरा अधिकारी नहीं। बराबर। वहाँ स्वराज्य किसी और दृष्टि से था, और यहाँ स्वराज्य किसी और दृष्टि से है, भीतर की दृष्टि से। बात को समझना है।
स्व का राज्य, मेरे आत्मा के प्रदेश, इसके अलावा कोई भी प्रदेश मेरे नहीं है। सारे प्रदेश है बाहर और बाहर है। परंतु अनादि से यह जीव, अब यह जीव भी हम बोलते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जो अभी मिथ्यात्व की दशा में हैं, अज्ञान दशा में ही झूल रहे हैं, उनके लिए विशेष उपदेश दिया जाता है। अपने गुणस्थान के अनुसार उपदेश को ग्रहण करना है जिस अवस्था में है। यदि मिथ्यात्व और अज्ञान अवस्था में है तो उनके लिए यही बात है कि पर की सत्ता मान रहे हो और नीच की सत्ता भूल रहे हो। इस मार्ग से जुड़े तरण तारण स्वामी से नहीं, तरण तारण स्वामी जी ने जो तिरने का और तारने का मार्ग बताया है, यह पथ प्रदर्शन है। सत्पुरुष क्या करते हैं? पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक मात्र है। पहुंचना किसे पड़ेगा, चलना किसे पड़ेगा? स्वयं को। स्वयं को। चौराहे पर हम खड़े हैं, भूले हुए हैं, शंका हो रही है कि कौन से रास्ते पे चलेंगे तो हमारे गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। अभी शंका बनी हुई है, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, मार्ग सही है गलत है। तो सत्पुरुष अंगुली निर्देश करते हैं, ये सही रास्ता है। हम गारंटी देते हैं कि इस रास्ते पे चलेगा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। ऐसा हो ही नहीं सके। हाँ, देर सवेर लग सकती है। आप पैदल चलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। पैदल चलने में भी आपकी स्पीड कितनी है वो डिपेंड करेगा। बैलगाड़ी में चलेंगे तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, मोटर कार होगी तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ट्रेन होगी तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, एरोप्लेन होगा तो तीव्र गति से चलेंगे। अब चलना कैसे है, कितना है, ये तो आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। ये हर व्यक्तिगत मार्ग बना, फिर आगे किस स्पीड से चल रहा है, यह व्यक्तिगत प्रक्रिया है। लेकिन एक बार उस दिशा में चलना शुरू हो गया, अब उस दिशा में चलने के लिए पहले करना क्या पड़ेगा? अब जाना है पूर्व दिशा की ओर और चल रहा है पश्चिम दिशा की ओर, तो पहले जहाँ है वहाँ रुकना पड़ेगा, फिर अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा। चल रहा है संसार की दिशा की ओर, बातें कर रहा है मोक्ष की, नहीं पहुंच पाएगा कभी। पहले उस संसार मार्ग से रुकना पड़ेगा। अब नहीं, आगे नहीं बढ़ना, चलो बढ़ा वहां तक ठीक, जैसे ही घूम गया दिशा बदल दी, दशा बदल जाएगी। अब बदलनी ही बदलनी है। अब वो कितने चलता है, एक डगला मारता है, 4 डगले चलता है, स्पीड उस पर डिपेंड करती है। लेकिन पहले दिशा बदलनी पड़ेगी कि पर की सत्ता जो अपनी मान रहा था, जो उसकी है नहीं, होगी नहीं, हो नहीं सकती। अद्भुत। अब ये तो इतने शास्त्रों के शास्त्रों हम पढ़ रहे सुन रहे हैं। शिवभूति मुनि को एक सूत्र याद नहीं हुआ, मारुष मातुष, और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। किस आधार पर? इस सम्यक दर्शन के आधार पर, इस श्रद्धान के आधार पर। किसका श्रद्धान? व्यवहार से सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र, सद्धर्म का, और निश्चय से अपने अस्तित्व का। मैं हूं। कौन मैं? आत्मा, जीव तत्व, द्रव्य नहीं, क्योंकि द्रव्य से भी मुझे कुछ लेना देना अब न रहा। जब जीव अपने में आ जाता है तो 6 के 6 द्रव्य अजीव तत्व में चले जाते हैं। कुछ करना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है, किसी से हटना नहीं है, किसी से छोड़ना नहीं है, किसी से छूटना नहीं है, अपने में आ जाना है, बस अपने स्वरूप की स्थिरता करनी है, एकमात्र पुरुषार्थ। इसलिए निज की सत्ता को जीव भूल रहा है, जिसकी वजह से पर की सत्ता में एकत्व किए हुए है। परस्पर दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। इसलिए यह जड़ पुद्गल कर्मादि मन में
झूल रहे। क्यों हो रहा है? भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म निरंतर ये परिभ्रमण चल रहा है अनादिकाल से जीव का। कब छूटेगा? ये तो बैठो ना आगे। जब तक इन तीनों कर्मों के परिणमन को अपना मानना नहीं छोड़ेगा। कर्मों से छूटने की बात तो बाद में, पहले उनको अपना मानना छोड़ना पड़ेगा। इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। ये कर्म मेरा स्वरूप ही नहीं है, पुद्गल का परिणमन है। भले मैंने अज्ञान दशा में इस जीव ने बांधे होंगे, लेकिन मेरे हैं नहीं, मेरे में हैं नहीं है। बात खत्म हो गई। बस यही तो मान्यता करनी। बस जो वस्तु मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है, उसे अपना मानना छोड़ दिया, आप सम्यक दृष्टि हो गए। कितनी सीधी सी बात है। इतना सीधा धर्म, सरल धर्म बताया गया है। ज्ञानी पुरुष पुकार करके रहे, कुछ भी मेहनत नहीं है, बस सिर्फ अपनी मान्यता को जड़ मूल से उखाड़ देना है, पलट देना है। इसलिए यह जड़ पुद्गल कर्मादि मन में झूल रहे। उन कर्मों में अब मैंने बांधे हैं तो क्या करें, मुझे तो भोगने पड़ेंगे ना, रो रहा है। अरे भैया तूने बांधे सही है, किस दशा में बांधे? अब जिंदगी भर अज्ञान लेना है, परिभ्रमण चालू रखना है, तो अभी भी मानता रहे और दुखी होता रहे। कर्म का उदय तो आएगा, पाप का उदय होगा तो प्रतिकूलता आएगी, और पुण्य का उदय होगा तो अनुकूलता मिलेगी। अनुकूलता में जो अटक जाता है या प्रतिकूलता में जो भटक जाता है, अपेक्षा से कहें तो सच्चा धर्म तो प्रतिकूलता में ही मिलता है। तो कोई बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली पूर्व भाव का कुछ लेकर आते हैं, जैसे तीर्थंकर आदि होते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य, इतना पुण्य का संचय लेके आए हैं, तो सब कुछ मिल रहा है। लेकिन यहाँ जिस दशा में आज हम हैं, अभी है, वहाँ हमें समझना है कि ये धर्म की बातें सुनने को मिल रही है, तत्व की बातें, धर्म की यानी तत्व की, क्रिया वाली नहीं, परंपरा वाली, मत कुल परंपरा वाली बातें नहीं। यहाँ उस धर्म की बात नहीं हो रही, उस तत्व धर्म की, उस सत धर्म की, अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की, यहाँ तक हमें पहुँचना है। इसलिए ये जो कर्मादि, क्या है कर्मादि? जड़ पुद्गल है, पुद्गल का परिणमन मात्र है, अंश मात्र भी मैं नहीं और मेरा है नहीं, हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। कैसे हो सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कुछ करे तो सिद्धांत उल्टा हो जाए। और जीव कहता है, एक प्रश्न हमने पूछा था, हर जगह पूछते हैं, क्योंकि इतना सुनने समझने के बाद भी देखो अपनी सत्ता शक्ति, लेकिन सत्ता शक्ति को नहीं देख पा रहा है। शक्तियां बाहर के शक्तियों की महिमा आ रही है, नमस्कार चमत्कार के पीछे भाग रहा है, सारा संसार भाग रहा है, और इस मार्ग में आने वाले भी भाग रहे हैं। सदगुरु के चरण की शरण बताई, किसे कहा चरण की शरण? आते हैं और वहां भी कहते हमारे दुख कैसे दूर हो। कौन से दुख? संसार के दुख। अरे ये मिथ्यात्व रूपी दुख ही नहीं लग रहा है, अज्ञान रूपी दुख ही नहीं लग रहा है, महादुख है, संसार परिभ्रमण का कारण है, भव को भटकाने वाला है। लेकिन ये रोग नहीं लगता, महारोग है, अनंत भव में भटकाने वाला है। अरे कोरोना भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक भव को हर लेगा, और क्या कितने भव को हरेगा। लेकिन कोरोना में यदि ये कर लेंगे तो भव के रोग को हम हर सकते हैं। ऐसा उत्कृष्ट मार्ग मिला है। एक बात, क्या आत्मा है, जीव है, इसलिए शरीर की क्रियाएं हो रही है? क्या कहेंगे? जी, यस और नो? क्या आत्मा है इसलिए शरीर की क्रिया हो रही है? निज की
किया निज में, ऊपर की क्रिया पर में चेतन बोल, सम्यक होगा कि नहीं। फिर ये हलन चलन, सुनना पढ़ना लिखना, ये काहे से हो रहा है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो एक बात को जड़ मूल से निकाल देना, आत्मा है इसलिए शरीर की क्रिया नहीं हो रही। शरीर की क्रिया तो कर्मों के उदय का परिणमन मात्र है, बराबर। उद्गल का परिणमन है। जब ये कार्बन शरीर इस जीव के साथ निकल जाएगा, चला जाएगा दूसरे भाव में, अब कार्बन शरीर ही न रहा तो क्रिया होगी काहे से? अब जहां जीव वो कार्बन शरीर लेके गया है, वो कर्म का शरीर वहां उसका कार्य कर रहा है, बराबर। उसको शरीर दे रहा है, उसके परमाणु दे रहा है, उसका वर्ण बना रहा है, उसके इंद्रियां बना रहा है, उसकी जो जैसा जैसा उसका कर्म का उदय है वैसे वैसे जीव का वहां परिणमन उद्गल का हो रहा है उसके साथ। अब यहाँ वो कार्बन शरीर नहीं है तो इसका जो जड़ पुद्गल का परिणमन, सड़ना गलना बिखरना इसके अपेक्षा से हो रहा है। तो शरीर की क्रिया में जीव का अंश मात्र भी कुछ भी लेना देना नहीं है। जो जीव, ये आत्मा, मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैंने किया, अरे क्या किया तूने? ये तो संसार परिभ्रमण का कारण बन रहा है, क्योंकि निज की सत्ता को नहीं पहचाना, पर की सत्ता को अपनी सत्ता माने बैठा है। अनादिकाल से देखो अपनी सत्ता शक्ति अनंत चतुष्टय धारी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत 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 गुणों का मैं स्वामी। स्वामी किसका? मैं राजा, चैतन्य राजा, उन अनंत गुणों का और अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्यायों का। ये मेरा प्रयोग, इसके बाहर आज दिन तक मैं गया नहीं, जा सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। मैं अपने अनंत चतुष्टय में ही हूं अभी भी, स्वीकार तो करें, स्वीकार ही नहीं हो पा रहा है, बराबर बराबर। इसलिए पर में भटक रहा है। भीतर से स्वीकार का मतलब सुना पड़ा नहीं, कहा नहीं, अपने अनुभूति के आधार पर। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, अपनी अनुभूति, स्वयं की अनुभूति। और अनुभूति जब हो जाती है, स्वयं की ऐसी रुचि जगती है, अब पर की रुचि रहे उसे न रहे, साथ में कंपैरिजन करना है। पर द्रव्यों से, पर भावों से औदासीन्य वृत्ति कितनी आई, वैराग्य दशा कितनी प्रकटी, ये क्षण भंगुरता का एहसास कितना हो रहा है, ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए देखो अपनी सत्ता शक्ति अनंत चतुष्टय धारी हो, तीन लोक के नाथ स्वयं तुम। आज दिन तक तो तीन लोक के नाथ उस परमात्मा को मान रहे थे, है वो ना, नहीं कहा। व्यवहार निश्चय दोनों को बराबर समझना है, कोई एकांत बात नहीं की जा रही है। तीन लोक के नाथ किस अपेक्षा से? शिव सत्ता अधिकारी हो, उस सत्ता के तुम अधिकारी हो, पर अपने अधिकार को भूले हुए हो। यही सबसे बड़ी महा से महा भूल, महा से महा पाप हर जीव यानी मिथ्यात्वी जीव, अज्ञानी जीव कर रहा है। अब हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि जो सुन रहे समझ रहे हैं उनके कानों तक ही ये बात पहुंच पा रही है। अब हमें अज्ञानी रहना है या ज्ञानी बनाना है? और यदि ज्ञानी बनाना है तो मेरा अधिकार क्या है? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये भी व्यवहार का कथन, मेरा तो जन्म नहीं और मेरी मृत्यु नहीं। एक अपेक्षा से जब सूक्ष्म निगोद से बादर निगोद में जीव आया,
अपेक्षा से जन्म कहाँ जा सकता है उसे? जब ठीक है। एक सिद्ध परमात्मा बनते हैं, ठीक है। एक जीव यानी अपना जीव, तो जब एक सिद्ध परमात्मा बने होंगे तो हमारा जीव बाहर निकला, फिर एकेंद्रिय से उसकी यात्रा शुरू हुई। किसकी? जीव की। किसकी? मेरी, क्योंकि मैं जीव हूं, मैं आत्मा। सीधी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? मैं के ऊपर। मेरी बात हो रही है, किसी और की नहीं। इसलिए कहा कि अब ये निश्चय के दृष्टि से, हे जीव, तू स्वयं तीन लोक का नाथ है। किस अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा से, स्वरूप की अपेक्षा से। और इस स्वरूप को समझे बिना तो अनादिकाल से दुखी हो रहा है, दुख को पा रहा है। जिस स्वरूप को समझे बिना पाया दुख अनंत, और स्वरूप को समझ लिया तो उसी स्वरूप को पाकर पाया सुख अनंत। ठीक है। सुख अनंत तो भरा पड़ा है। सुख मेरा ही तो स्वरूप है, मेरा ही तो स्वभाव है। अरे स्वभाव और स्वरूप क्या, मैं ही तो सुख हूं। कहां सुख को ढूंढने जाऊं? किसके आगे भिखारी बनकर हाथ फैलाऊं? क्या पत्नी सुख देगी? पुत्र सुख देगा? पैसा धन दौलत सुख देगा? क्या शरीर सुख देगा? भिखारी बनकर बाहर सुख के पीछे भटक रहे हैं। कहीं से तो सुख मिलेगा, कहीं से तो आज नहीं तो कल मिलेगा। अनादि से भटक रहा है, आज दिन तक मिल नहीं पाया। अरे अनादि की छोड़े, इस भव की देख ले। ठीक है। अनादि किसने देखा? ये भव तो देखा। तो पक्का। कितना सुख मिला, कितनी शांति मिली। अरे अरब खरब पति भी हो जाएगा, कोई ना कोई, चाहे मन की शांति नहीं होगी, परिवार की नहीं होगी, शरीर से नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो दुख होगा ही होगा। इसका नाम तो संसार है। और इसलिए तो संसार को असार बताया गया, दुख रूप ही है। पहले इसको स्वीकार कर लिया। अंश मात्र भी सुख संसार में है नहीं, होगा नहीं। तो भावों का संसरण यही तो संसार है। बस भावों का संसरण, अपने भावों को पर में एकत्रित कर देना, पर की तरफ ले जाना। ये उपयोग जो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव की ओर जा रहा है, उस उपयोग को हम भटका रहे हैं। ये भ्रांति है, उपयोग पर में जा नहीं रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव बताया, पर को जानता है उसी समय स्व को जानता है, ऐसा है नहीं। ठीक है। पर जनाता है, उसी क्षण स्व को जानता है। और इसका जिसने एक समय में स्वीकार कर लिया कि पर को जानते वक्त भी मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूं। पाहुड़ दोहा में मुनि राम सिंह जी कहते हैं, हमें तो गे गे में ज्ञान ही नजर आता है। बराबर। जब गे का विषय ज्ञान बन जाए, अभी हमारा गे का विषय पर द्रव्य और पर भाव बन रहा है, तब तक ज्ञान पृथक्करण है। तब तक करण है। बस यही तो पुरुषार्थ करना है कि अब ज्ञेय का विषय ज्ञान बन जाए। और इसी का नाम तो भेद ज्ञान है, इसी का नाम तो भेद विज्ञान है। यही तो प्रयोग है, और यही तो सम्यक दर्शन का पाया है। यही सम्यक दर्शन का पाया है। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सारची की संवर अधिकार में पूरा अधिकार, पहले गुणस्थानक से लेके 12वें गुणस्थानक तक भेद ज्ञान और भेद विज्ञान को महत्व दिया है। क्या बोल दोबारा? संवर अधिकार, हाँ। समय सार जी का हाँ। पूरा का पूरा अधिकार भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के ऊपर है, नहीं अभी पहले से 12वें गुणस्थानक तक। ठीक है। पहले से चौथे गुणस्थानक तक बलपूर्वक करना पड़ेगा, बलपूर्वक। बराबर। क्योंकि मन तो बाहर खींचेगा, ये क्या कर रहा है पागलपन।
उसको जानन क्रिया और ज्ञप्ति क्रिया के नाम से बताया गया। जानना 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 जानना, जो निरंतर ज्ञान स्वभाव की पर्याय का परिणमन हो रहा है। बराबर। ये जो जानन क्रिया है, पहले ज्ञाता दृष्टा बन जा कि 5 इंद्रियों के विषयों का जो परिणमन हो रहा है, मन के विकल्पों के बहते हुए जो परिणमन हो रहे हैं, उसको मैं देखने जानने वाला मात्र हूं। क्योंकि ज्ञान दर्शन मेरा स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा हूं मैं आत्मा। अब वो मेरी क्रिया मैं कर रहा हूं, पर की क्रिया हो रही है, उसका न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं। जब पुद्गल का परिणमन होता है और उसके निमित्त से जो भाव होते हैं, उसका मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र, देखने जानने वाला मात्र हूं। ये प्रारंभिक अभ्यास। फिर दूसरे स्टेज में हम अब दूसरा अभ्यास बताते हैं कि पर द्रव्यों को, पर भावों को जानते वक्त मैं उसको भी नहीं जानता, मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता। क्या बात कही यहाँ आया। ये जैन दर्शन का महत्व है। अरे परद्रव्य पर भावों का भी ज्ञाता दृष्टा मैं नहीं हूं, मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा हूं। ये भी विकल्प है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। कितनी गहरी बात बता दी। तारण स्वामी ने लिखा है, हाँ छद्मस्त वाणी में लिखा है, जी। 7वें अधिकार में, हाँ कि स्वभाव 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 मुक्ति बिनसाई, हाँ नाम धरे मेरो कहा जाए। आप नाम सम्यक दर्शन रख लो, आप नाम सम्यक ध्यान रख लो, आप नाम सम्यक चारित्र रख लो, वो नहीं, आत्मा को वो स्वभाव नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जिद बाहर कथन की अपेक्षा, कथन के अपेक्षा से भेद से बताया जाता है। नए निश्चय प्रमाणों के आधार पर आपको समझाने का स्याद्वाद की शैली से प्रयास किया जाता है, ताकि जीव किसी भी प्रकार से समझ ले। फिर समझ के क्या करना है? समाना है। जो समाज गया उसने पा लिया। रायचंद जी ने वही लिखा है, हाँ, कि जे समझे थे ते समाई गए। समझी ने समाई गया, ने समझी ने समाई रया। 2 शब्द बताए, 2 वाक्य बताए। पहले से 12वें गुणस्थानक समझकर समा रहे हैं, और 13वें से ऊपर वाला समझकर समा गए हैं। क्योंकि हर समय की पर्याय कहाँ? केवल मात्र ज्ञान 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 की धारा, निरंतर ज्ञान की धारा हर समय बह रही है। केवल ज्ञानियों के, तीर्थंकरों के कर्म की धारा है, सिद्धों के तो वो भी नहीं है। वो तो छद्मस्तों को भी दोनों धारा बह रही है, लेकिन वहां अभी केवल ज्ञान की धारा निरंतर नहीं बह रही है। चौथा गुणस्थानक, जैसे हम एक शक्कर का दाना चख लेते हैं, या जिसको हम फोटोग्राफी कहते हैं, फोटो निकाल लिया, क्लिक कर दिया, यस ये मेरा फोटो। 10 साल के बाद भी देखेंगे तो बोलेंगे ये मेरा फोटो। लेकिन वीडियोग्राफी जो कांस्टेंट चलती है, कहीं ब्रेक नहीं होती है। तो सम्यक दर्शन फोटोग्राफी है और केवल ज्ञान उसी की वीडियोग्राफी है। अब खंडित होने वाली नहीं है, निरंतर। अब वो जीव अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होता है। और कब? 13वें में नहीं, 7वें से। 6ठे में वो ऐसे नहीं बैठता है, अब मुझे 1 घंटे के लिए ध्यान करने बैठना है, आत्मा का ध्यान करना है। वो कभी जीव नहीं पा सकेगा। ध्यान 1 घंटे का, 1 मिनट का ऐसा नहीं होता है, व्यवहार से जो होता है। लेकिन जब बैठते हैं तब ध्यान का ध्यान करना है। किसका? ध्यान का ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है? लीनता, सामायिक करने, प्रतिक्रमण करने, ध्यान करने। इस शरीर को बिठा रहा हूं, मैं नहीं बैठ रहा, ये ध्यान हो गया। यहां से ध्यान की शुरुआत हुई। गहरी बात है। जरूर। नहीं तो बैठ रहे हैं, मैं ध्यान करता हूं, मैं सामायिक करता हूं, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, क्रियाओं में भी मैं अटके हुए हैं। गई भैंस पानी में। हाँ, मैं नहीं बैठ रहा, शरीर बैठ रहा है। पुद्गल का परिणमन है, भाव आया, इसको बिठा दिया।
इसके द्वारा ध्यान का जो ध्येय है वो मैं ध्येय हूं, ध्यान करने वाला मैं, वो तो पर्याय है। ध्यान करने वाली पर्याय है और ध्यान में जो बैठा है वो तो कोई और है। बराबर। 3 बात हुई। ध्यान करने शरीर बैठा है, जो ध्यान कर रहा है वो मेरी पर्याय है, और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो मैं। उसमें मैं आ जाओ। अब मैं में आने के बाद ये बाहर कुछ है ही नहीं। कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, पता नहीं। इसका नाम सच्चा ध्यान है। यह ध्यान जब घटित होता है और इसके आधार पर जब काया का उत्सर्ग होता है, अपनी आत्मरमणता के आधार पर, उसका नाम कायोत्सर्ग है, जो अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा कराता है। इसलिए 12 तप में अंतिम 3 तप स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, तीनों एक साथ, कोई 12 तप अलग अलग करने की बात नहीं बताई, साथ साथ में घटित होती है। अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रसत्याग, ये सिर्फ हमने बाहर आहार के अधीन कर दिए। उतना सा धर्म नहीं है, करना है ना नहीं है, किसी भी व्यवहार का निषेध नहीं किया जाता है। समझना, जिस अपेक्षा से हम यहाँ कथन कर रहे हैं, तत्व की अपेक्षा से, व्यवहार जैसा जैसा यथा योग्य है ऐसा ही करना है, लेकिन व्यवहार में भूल के भी धर्म न मानिए। बराबर। मन वचन काया की क्रिया को संवर और निर्जरा की क्रिया न मान लो, क्योंकि संवर और निर्जरता तो आत्मा के लक्ष्य से ही होता है, उसके पहले हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से इस बात को यहाँ समझाने का, बहुत पहली गाथा हमने ली है, एक एक गाथा को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो सब कुछ सुनकर समझकर कार्य तो एक ही करना है, कि ये जो बताया गया है कि पर की सत्ता में जिसमें हमने मैं और मैं बना कर रखा था, उस पर की सत्ता से हटकर अपनी निज की सत्ता को पहचान कर, अपने स्वरूप और स्वभाव को समझकर पहचान कर, निरंतर अपने उपयोग को उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में लाने का हर जीव पुरुषार्थ करे और मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करे। जिनाज्ञा युक्त कुछ भी कहने में आया हो तुम छामी 5 मिनट है अभी बकाया। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना